Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो आई एम गोना टीच यू वन स्कैल्पिंग सेटअप, क्योंकि आजकल जो मार्केट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है। तो इस वीडियो में स्कैल्पिंग बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है, ऊपर नीचे करती है, तो इस ऐसे में स्कैल्पिंग हमें एक अच्छा पैसा दे के जाती है, क्योंकि हम क्विक मनी बना सकते हैं। क्योंकि आजकल की मार्केट आपने देखा होगा कि बहुत क्विकली ऊपर जाती है, बहुत क्विकली नीचे आती है। तो इसमें अगर एक अच्छा स्कैल्पिंग सेटअप हम यूज़ कर लें तो वी कैन मेक अ क्विक एंड ईजी मनी। तो ये जो स्कैल्पिंग सेटअप मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इस स्कैल्पिंग सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी है, बट आपको इसे प्रॉपर बैक टेस्ट करना होगा, प्रॉपर इसके रूल्स फॉलो करने होंगे, समझना होगा, तभी आप स्कैल्पिंग सेटअप से ट्रेड करना, अदरवाइज नहीं। और एक और चीज़, स्कैल्पिंग जो होती है ना, वो बहुत क्विक ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि क्विक मनी करने होते हैं, क्विक एक्शन परफॉर्म करना होता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आप मिस कर जाओगे ट्रेड को। तो आपको बस प्रॉपर रूल्स फॉलो करने हैं और क्विकली एक्शन लेना है, तभी आप इस सेटअप को फॉलो करना। अगर आपको रूल्स समझ नहीं आ रहे, इस वीडियो को 3-4 बार देखना, बट जब आपको अच्छे से सारे रूल समझ आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि कैसे ट्रेड करना है, 1-2 दिन पेपर ट्रेड करना है, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, देन स्टार्ट ट्रेडिंग विद दिस सेटअप। सो लेट्स क्विकली गो ऑन द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड द स्कैल्पिंग सेटअप। सो द बेसिक, पहले स्कैल्पिंग सेटअप की बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, देन आई विल टीच यू द सेटअप। सबसे पहले आपको समझना है कि इसके लिए टाइम फ्रेम क्या चाहिए। यू नीड अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। यू नीड अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। आप चाहे निफ्टी पे लगा रहे हो, बैंक निफ्टी पे लगा रहे हो, सेंसेक्स पे लगा रहे हो, चाहे किसी स्टॉक्स पे लगा रहे हो, या किसी ऑप्शन प्राइस पे भी लगा रहे हो। अगर आप चाहो तो किसी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पे भी लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप कॉल पे लगा सकते हो, आपको लग रहा है मार्केट बैरिश है तो आप पुट पे लगा सकते हो। आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे लगा रहे हो या किसी इंडाइसिस पे लगा रहे हो, यू कैन यूज नीड अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लोगे। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो माय सजेशन इज गो फॉर द फ्यूचर चार्ट, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट पे ईजिली आपके लिए हैंडल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन प्राइस फ्यूचर के चार्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, तो अच्छे से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गो फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट। अगर आप किसी स्ट्राइक प्राइस पे भी लगा रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, सॉरी ऑलवेज गो फॉर द इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, ऑलवेज गो फॉर द इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, आप इन द मनी कॉल ले लो और 1 मिनट का चार्ट खोल लो और इस सेटअप को फॉलो कर लो। ठीक है, तो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चार्ट इज 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, आप जिस पे भी स्कैल्पिंग करना चाहते हो यू कैन फॉलो दिस सेटअप। ठीक है, अब नाउ वी नीड a 3 EMA for this setup. We need a 3 EMA for this setup, not a 3 EMA, 3 kind of EMA in this setup. EMA is exponential moving average. We need a 3 exponential moving average. One is 150, another is 100, and last one is 50. ठीक है, you need a 3 EMA for this setup. One is 150, another is 100, and then is 50. तो चलो मैं तीनों EMA आपको लगा के दिखाती हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने 3 ऐड कर ली। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं 150, सबसे बड़ा वाला EMA। इसको हम कर देते हैं ब्लू और थोड़ा सा बिग। ठीक है, दूसरी हम लगाते हैं 100 EMA। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, लेट टेक इट द ग्रीन एंड लेट इट मेक इट थोड़ा सा बिग। एंड तीसरा हम लगाते हैं 50 EMA, लेट मेक इट अ रेड एंड लिटिल बिट। ओके, सो दिस इज अ 3 EMAs। ठीक है, एंड यू हैव टू पुट इन अ 1 मिनट चार्ट। ओके, द बेसिक रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई। 1 मिनट चार्ट एंड 3 EMA, 150, 100 and 50. Okay, this is the basic setup. Now when to take a trade, you have to take a trade when these EMAs are in sequence, means ऐसे होनी चाहिए कि सबसे पहले आपकी वो होनी चाहिए 150 EMA, उसके बाद होनी चाहिए 100 EMA, उसके बाद होनी चाहिए 50 EMA। इट्स मीन कि सपोज दिस इज द 150 EMA, उसके बाद आ रही है 100 EMA, उसके बाद आ रही है 50 EMA, मतलब इट्स मीन मार्केट इज बुलिश, यू विल लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। अगर उल्टा है 150 EMA, फिर 100 EMA,
फिर 50 EMA, इट्स मीन मार्केट इज बेरिश एंड यू विल लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस स्कैल्पिंग। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको किसी भी साइड का ट्रेड लेना है, EMA विल टेल यू कि आपको किस साइड का ट्रेड लेना है, लॉन्ग साइड का या शॉर्ट साइड का। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि EMA का सीक्वेंस क्या चल रहा है, अप साइड या डाउन साइड। तो बट अगर तीनों EMA सीक्वेंस में नहीं है, आपस में उलझी हुई है, तो नो सेटअप, नो ट्रेड। आप तभी ट्रेड लोगे जब ऐसा कोई सेटअप बना हुआ है। देखो यहाँ पे तीनों EMA नीचे है, दिस इज देखो तीनों EMA नीचे है, दिस इज 150 EMA, उसके नीचे है हमारी 100 EMA, उसके नीचे है हमारी 50 EMA। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अभी डाउन ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, तो हम लो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों EMA आपस में उलझी हुई है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा। यहाँ पे तीनों EMA नीचे की तरफ तो शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। अगर कुछ यहाँ पे हमारी तीनों EMA, यहाँ पे देखो तीनों EMA अप साइड है, पहले हमारी 150 है, फिर ग्रीन है मतलब 100 है, फिर 50 है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखोगे। ओके ओके, समझ आ गया। अब आपको ट्रेड कब लेना है, पहले मैं आपको ट्रेड समझा देती हूँ कब लेना है। लेट मी हाइड एवरीथिंग, देन आई विल टीच यू। सपोज दिस इज आवर 150 EMA, this is our 100 EMA and this is our 150 EMA. This is 150, this is 100 and this is 50. अब प्राइस इज मूविंग अबव, प्राइस इज मूविंग अबव। ठीक है, प्राइस नीचे आया, इस टचेज वेंट डाउन द 50 EMA, इस टचेज 100 EMA और 150 EMA, दोनों में से किसी भी EMA को टच किया, यहाँ से एक रिवर्सल लेके वी गोट अ 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग अबव द 50 EMA, ये बन जाएगी हमारी डिसीजन कैंडल। मतलब अगर प्राइस नीचे आके सिर्फ 50 EMA को टच करके रिवर्सल ले रहा है तो वहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेड तभी लेना है जब प्राइस नीचे आके आइदर 100 EMA या 150 EMA को टच करके रिवर्सल लेके फिर उसने 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज इस सेटअप से ट्रेड नहीं लेना। मैं फिर से बता देती हूँ, सपोज दिस इज 150 EMA, दिस इज 100 EMA एंड दिस इज 50 EMA, मतलब तीनों सीक्वेंस में तो विल लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। प्राइस केम डाउन, प्राइस नीचे आया, इसने 100 EMA को और 150 EMA को, किसी भी दोनों में से किसी एक EMA को टच किया और ऊपर गया और रिवर्सल लिया और 150 EMA के ऊपर एक 1 मिनट की कैंडल ने क्लोज ले दिया, तो ये हमारी बन जाएगी डिसीजन कैंडल। देन यू विल वेट फॉर द एनी कैंडल टू ब्रेक द हाई ऑफ दिस कैंडल, देन यू विल एंटर इनटू द ट्रेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड कैसे लेना है, सपोज दिस इज 150 EMA, दिस इज 100 EMA, दिस इज 50 EMA, प्राइस वाज डाउन, प्राइस वेंट अप, टच इज आइदर 150 और 100 EMA, देन टिक अ यू टर्न, यहाँ से यू टर्न लिया और 50 EMA के नीचे कैंडल एक क्लोजिंग दे दी, ये हमारी बन जाएगी डिसीजन कैंडल। देन आप इस कैंडल के लो को मार्क करोगे और जैसे इसका लो टूटेगा यू विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको बताती हूँ इस केस में टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, आई विल शो यू विद द एग्जांपल। देखो यहाँ पे है, दिस इज एग्जांपल ऑफ 5 नवंबर। हमारा सबसे पहले कौन सा EMA है नीचे 150, ठीक है, उसके बाद हमारा EMA 100, उसके बाद हमारा EMA 50। तो यहाँ पे हम कौन सी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लॉन्ग साइड की, शॉर्ट साइड की नहीं, क्योंकि हमारा सारा सीक्वेंस लॉन्ग साइड बनता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर था, नीचे आया, इसने 150 और 100 EMA को टच किया। ये जो कैंडल है 955 की कैंडल ने 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये बन गई हमारी डिसीजन कैंडल। इसका हाई क्या है 24,106, नेक्स्ट कैंडल ने 24,106 तोड़ा, तो ये हमारी यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हमारी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, अब इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, योर स्टॉप लॉस विल बी 100 EMA। अगर कोई कैंडल 1 मिनट की कैंडल, अगर कोई 1 मिनट की कैंडल 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो यार योर SL विल हिट। ठीक है, आइधर आप एक 100 EMA पे SL लगा सकते हो कि 100 EMA टच करे तो, या 1 मिनट की कैंडल 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दे जाए तो यू विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। और टारगेट विल बी 1:1 और 1:2। वैसे मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि कीप द टारगेट एज 1:2, क्योंकि 1:1 में तो आपको फिर प्रॉफिट अच्छा, मतलब आपकी एसएल ज़्यादा हो गई तो आपको रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होगा। कीप द टारगेट 1:2, तो जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उतने पॉइंट, उससे डबल आपको अपना टारगेट रखना है। तो आप यहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करोगे, ये कैंडल हमारी 955 की क्या हुई थी, तो 955 पे हम अपने स्टॉप लॉस को लगाते हैं और 1:2 करते हैं। यहाँ 100 EMA पे हमारा स्टॉप लॉस है,
हमारी एंट्री थी यहाँ पे इसके हाई पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो 1:2 करेंगे तो हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे हमारा 1:2 टच हो गया क्योंकि हमारी एंट्री हुई थी 24,106 पे, हमारा स्टॉप लॉस था 100 EMA विच इज़ 24,089 और हमारा फिर उससे डबल टारगेट लगाएंगे तो हमारा टारगेट होगा 24,145 और इट हिटेड आवर टारगेट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया आपको करना क्या है, आपको सीक्वेंस देखना है। पहले आपका सीक्वेंस अगर 150 EMA डाउन है, फिर उसके बाद 100 है, फिर उसके बाद 50 है, तो यू विल लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, और प्राइस अगर उसके ऊपर नीचे घूम रहा है तो यू विल वेट फॉर द प्राइस टू कम डाउन, प्राइस नीचे आए, 100 EMA को टच करे या 150 EMA, दोनों में से किसी एक EMA को टच करके रिवर्सल लेके जब वो 50 EMA के ऊपर 1 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, वो बन जाएगी आपकी डिसीजन कैंडल। आप उस कैंडल के हाई को मार्क कर लोगे और जैसे उसका हाई टूटेगा यू विल एंटर इनटू द ट्रेड, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 100 EMA, योर स्टॉप लॉस इज 100 EMA, जो भी 100 EMA को अपना स्टॉप लॉस रख लेना और टारगेट शुड बी 1:2, ठीक है, ओके। तो सेम रूल यू हैव टू फॉलो इन शॉर्ट साइड ऑफ ट्रेड। अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, यू कैन डू द बैक टेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, और उसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि सेम व्हेन द प्राइस इज ऑल EMAs आर इन सीक्वेंस, अगर नीचे के सीक्वेंस से प्राइस वेंट अबव 100 EMA को टच करे और 50 EMA के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे, उसका लो टूटे तो आप शॉर्ट के आप ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 100 EMA और आपका टारगेट होगा 1:2। बट इस में 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आपको नहीं करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 इज़ नो ट्रेड ऑन लॉन्ग कैंडल। अगर कोई लॉन्ग कैंडल बन गया, मतलब जो ब्रेकआउट दिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, नंबर 1 यहाँ पे, दिस इज़ वेरी लॉन्ग कैंडल, दिस इज़ वेरी लॉन्ग कैंडल, ये जो आपकी 1053 की कैंडल है, ये बहुत लॉन्ग कैंडल है। इस केस में अगर आपका SL देखोगे ना तो SL विल बी 50 पॉइंट। ऐसे केसेस में डोंट टेक अ ट्रेड। अगर कोई लंबी कैंडल बन गई है, उसने ब्रेकआउट दिया है, चांसेस ऑफ दैट कि वो एक रिवर्सल ले, फिर वो दोबारा ऊपर जाए, क्योंकि जब एकदम से 50 मिनट की कैंडल 50 पॉइंट की कैंडल 1 मिनट में बनती है तो देयर इज अ चांसेस कि एकदम बाइंग आई है, वो बाइंग जब खत्म हो जाएगी मार्केट नीचे आएगी, फिर नीचे से पुल बैक लेके रिवर्सल लेगी। तो इस केस में आपका पहले SL हिट होगा और फिर आपका टारगेट आएगा और आपका SL भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो जाएगा। तो पहला रूल आपको यही फॉलो करना है कि नो ट्रेड ऑन द बिग कैंडल। अगर बहुत बिग कैंडल बन गई है तो ट्रेड नहीं करना है। उस केस में आप वेट कर सकते हो दोबारा प्राइस नीचे आए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ी कैंडल थी, इस केस में ट्रेड नहीं करना। आप क्या कर सकते हो, इस केस में दोबारा नीचे आए, नीचे आके अगर 50 EMA से भी टच करके रिवर्सल ले जाए तो यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड अगेन। ऐसी कैंडल अवॉइड कर देना, क्योंकि एक बार रिवर्सल आ चुका है, बट आप ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल थी, आप पुल बैक का रिवर्सल का वेट कर रहे हो दोबारा से पुल बैक का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1053 पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बड़ी कैंडल थी, वापस नीचे आई ये कैंडल ने 1121 की कैंडल ने 50 EMA से रिवर्सल लिया। आप इसके हाई पे यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। अगर आप यहाँ पे ट्रेड एंटर करते 1121 की कैंडल में तो आपका टारगेट आया था, टारगेट यहाँ पे भी आता, बट यहाँ पे जब ये पुल बैक लेती तो आप घबरा जाते, आपको टेंशन हो जाती, क्योंकि आपको लॉसेस दिखने लग जाते। तो ऐसा आपको एक मतलब मेन चीज़ ये फॉलो करनी है कि अगर बड़ी कैंडल बन जाए तो डोंट टेक अ ट्रेड, बड़ी कैंडल में ट्रेड मत लेना, दोबारा वेट करना कि प्राइस नीचे आए और उस टाइम 50 EMA से भी टच करके अगर पुल बैक ले जाए तो यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड, ठीक है। नंबर 1 इज रूल इज दिस। नंबर 2 रूल इज दिस कि अगर 100 EMA और 50 EMA में गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और आपका रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो रहा है, उस केस में ट्रेड मत लो, क्योंकि हमें तभी लेना है जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। मान लो 100 EMA और 50 EMA में बहुत बड़ा गैप है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे यहाँ कहीं है 100 EMA और 50 EMA में बहुत ज़्यादा गैप है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ट्राई टू अवॉइड दैट ट्रेड। तो 2 रूल आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, नो ट्रेड ऑन द बिग कैंडल, उस केस में आप रिवर्सल का वेट करेंगे, दोबारा 50 EMA को टच करके रिवर्सल लेगा, ट्रेड लेंगे। और नंबर 2, नो ट्रेड इफ द गैप इज टू बिग, ठीक है। नाउ नंबर 3 रूल, नंबर 3 रूल आपको ये फॉलो करना है, ऑलवेज वेट फॉर द प्रॉपर कैंडल टू गिव क्लोजिंग अबव द 50 EMA। कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि ऐसी कोई कैंडल बनती है, जैसे ऐसे बनी ये कैंडल है,
ठीक है, इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसने हाई ऊपर दिया पर इसने क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग बिल्कुल नीचे से दी है। ऐसी कैंडल को भी वो डिसीजन कैंडल मान लेते हैं। नो, यू हैव टू वेट फॉर द सच काइंड ऑफ कैंडल जिसकी क्लोजिंग शुड बी अबव 50 EMA और प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, एक छोटा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ होनी चाहिए। अगर वो वीक क्लोजिंग हुई तो हो सकता है वो आपका ब्रेकआउट फेल हो जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो ये रूल्स हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हम अर्ली एंट्री कर लेते हैं, कैंडल क्लोजिंग होती नहीं, हमें लगता है कि ट्रेड मिस हो जाएगा और हम ट्रेड कर लेते हैं। तो एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना 50 EMA पे, फिर उसके हाई ब्रेक होने का वेट जरूर करना। ये ना हो कि सिर्फ कैंडल क्लोजिंग हुई और उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेड ले लिया। तो ये 4-5 रूल्स है जरूर फॉलो करना कि लॉन्ग कैंडल में नो ट्रेड ऑन द लॉन्ग कैंडल, ठीक है, नो ट्रेड इफ द गैप इज बिग, नो ट्रेड अगर कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हुई है और नो ट्रेड अगर कैंडल का हाई नहीं टूटा है। तो ये चारों रूल्स प्रॉपरली फॉलो करना, तभी आपका ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा। अगर आप जल्दी एंट्री करोगे तो माइट बी यू विल लूज द मनी। ठीक है, तो ठीक है, तो आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ रूल्स इसलिए नहीं समझाया कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है। अभी आप क्या करो, इस सेटअप को खोलो, ठीक है, सारे EMAs लगाओ, 1 मिनट का चार्ट खोलो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कॉमोडिटी, जिस पे भी आप ये सेटअप यूज़ करना चाहते हो उसको खोलो और ट्राई टू डू द बैक टेस्टिंग करके देखो, एग्जांपल्स लो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे फेल हो रहा है, यहाँ पे मुझे कोई रूल फॉलो करना चाहिए था, उसका चार्ट मुझे आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे डेट और टाइम शेयर कर सकते हो कि यहाँ पे हमें कैसे रूल फॉलो करने चाहिए थे। क्योंकि जब आप खुद इस सेटअप को, मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल दिखा दूंगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे। बट मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद बैक टेस्ट करो, खुद समझो। जब आप खुद बैक टेस्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा और यू विल स्टार्ट टेकिंग अ ट्रेड। तो इसको देखो, समझो, रूल्स आपको मैंने सारे बता दिए हैं, जस्ट फॉलो बैक टेस्ट इज। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, ट्राई टू डू द पेपर ट्रेड और एक 2 लोड से स्टार्ट करो। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए देन यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो को फॉलो करके यू विल लर्न द सेटअप एंड ट्राई टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। इस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल now. So thank you so much guys, bye bye.